when shares of ₹100 are forfeited when they are ₹80 called up, तो ऐसे सिनेरियो में हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे? हेलो एवरीवन, आज एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं लेके आई हूं आपके लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 15 फ्रॉम पेज नंबर 333. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's read the problem. The subscribed capital of Parag Limited is 30,000 equity shares of 100 each and 50,000 preference shares of 100 each. Okay, तो दो दिए गए हैं हमें, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स, और दोनों का 100 रुपीज इज द फेस वैल्यू. ऑन बोथ ऑफ दीज शेयर्स 80 per share was called up. Called up amount is only 80. ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया है. The directors forfeited 500 equity shares held by Ashish who failed to pay first and second call of 20 rupees per share each. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने फर्स्ट और सेकेंड कॉल नहीं दिया, दोनों भी 20 रुपीज ईच है. एंड दे ऑल्सो forfeited 500 preference shares of Ashok who failed to pay 20 per share on allotment, 20 per share on first call and 20 per share on second call. ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी हमने कुछ शेयर्स फॉरफीट कर दिए. ठीक है, दोनों भी सिनेरियो में टोटल कॉल्ड अप इज 80. ओके, ये दैट वी हैव टू रिमेंबर. द डायरेक्टर रीइश्यूड दोस फॉरफीटेड शेयर्स ऑफ आशीष एट 60 per share, 80 rupees paid up, and those of Ashok at 72 per share, 80 paid up. All reissued shares were taken up by Anagha. Past journal entries to record forfeiture and reissue of shares in the books of Parag Limited. Okay, तो यहाँ पे बच्चों आपको बिल्कुल डरना नहीं है. स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे हम ये एंट्रीज पास करेंगे. इट इज एक्सट्रीमली लॉजिकल, बस आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव. ओके, मैं जब समझा रही हूँ आई वांट 100% अटेंशन. देखो अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, शेयर्स हैव बीन forfeited. ओके, 80 रुपीज पर शेयर इज द कॉल्ड अप अमाउंट. अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पहले इक्विटी शेयर्स देखते हैं. द डायरेक्टर्स forfeited 500 इक्विटी शेयर्स held by Ashish who failed to pay first and second call of each 20 per share. मतलब इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट कॉल था 20 रुपीज, सेकेंड कॉल था 20 रुपीज. दिस इज इक्विटी शेयर्स. ओके, ऑलराइट. और टोटल अगर हम देखें तो टोटल कॉल्ड अप कितना है, 80 रुपीज इज द टोटल कॉल्ड अप. इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों पे भी उतना ही है. ठीक है, सिर्फ इतना ही दिया गया है हमें इंफॉर्मेशन. नाउ वी हैव टू रिमेंबर बच्चों, 80 रुपीज इज द टोटल कॉल्ड अप. उसमें से 20 एंड 20, जिसके पास 500 इक्विटी शेयर्स थे उसने नहीं दिया है पैसा. कितना नहीं दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल पे नॉट पेड. इतना नहीं दिया मतलब कितना दिया होगा, 80 minus 40, that is 40 rupees per share is the amount that has been paid by the shareholder जिसके पास 500 शेयर्स थे. राइट, यहां तक तो समझ में आ रहा है. अब हम इसे जर्नलाइज करेंगे. वेरी वेरी सिंपल. सबसे पहले हमें देखना है दैट टोटल कॉल्ड अप कितना था इस स्टेज पे जब हम फॉरफीट कर रहे हैं. कॉल्ड अप कितना है, 80 रुपीज पर शेयर है कॉल्ड अप. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 500. तो हम जब शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, 500 शेयर्स इंटू 80 रुपीज पर शेयर, कितनी आ रही है अमाउंट, 8 5 जा 40. तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे 40,000 से. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. गेटिंग इट? और कितना पैसा अभी तक नहीं मिला है. सी, 20 रुपीज फॉर फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपीज फॉर सेकेंड कॉल. नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो फ्यूचर में मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो हम वो ट्रांसफर करेंगे रिस्पेक्टिव कॉल को. सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. क्या है, 500 शेयर्स इंटू 20 रुपीज पर शेयर, दैट इज 10,000. और सेकेंड कॉल पे भी सेम है 10,000. राइट, और जो अब तक पैसा मिला है वो कितना है, जो पैसा मिला दैट इज 40 रुपीज पर शेयर, है ना.
ये जो 500 शेयर्स है इन पे 40 रुपीज पर शेयर पैसा हमें मिल गया है। क्या ये पैसा हम लौटाएंगे? नहीं, ये पैसा हम जब्त करने वाले हैं, तो इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट को। सो टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अमाउंट इज 5 4 20, 20,000। ये देखो टोटल आ रहा है 40,000 बराबर, डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल मैच हो गई। क्या आपको लॉजिक समझ में आया हमें फोर फीचर कैसे करना है? सी, आपको सिर्फ ऐसे डर लगता है दैट फोर फीचर इज डिफिकल्ट, बट अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों, एवरी एंट्री को आप डिवाइड कर देंगे ना, तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक दैट कौन से अकाउंट में क्या अमाउंट जा रही है। गेटिंग इट? इजी। अब प्रेफरेंस शेयर्स की ओर बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में हमें क्या दिया गया है? जिसके पास 500 प्रेफरेंस शेयर्स थे उसने 20 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल और 20 सेकंड कॉल, 3 कॉल्स नहीं दिए हैं। मतलब देखो यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फॉर 500 शेयर्स। ओके, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना डिटेल में लिख रही हूं बच्चों, आप ओरली भी कर सकते हो। फर्स्ट कॉल 20, सेकंड कॉल 20, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल 20 and second call 20 rupees. This is the amount he has not paid. Okay, अगर not paid इतना है, called up कितना है? दोनों भी सिनेरियोज में called up is 80 rupees, total is 80 rupees, उसमें से सी 20 plus 20 plus 20 that is 60 is not paid. तो how much is paid? 20 is the paid amount, right? 80 minus 60, 20. 20 रुपए मिला है और 60 रुपीज हमें नहीं मिला है फॉर दीज 500 शेयर्स। तो सबसे पहले जब हम कभी भी शेयर्स को फोरफीट करते हैं, कितना कॉल्ड अप अमाउंट है वो देखना है। 80 रुपीज पर शेयर इज द कॉल्ड अप अमाउंट। तो मैं जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स इंटू 80 रुपीज पर शेयर, कितना आ रहा है? 8 5 40, दैट इज 4 लाख। इसमें से जो जो पैसा नहीं मिला वो हम क्रेडिट करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल। अब तीनों भी सिनेरियोज में 500 शेयर्स पे 20 रुपीज पर शेयर है, दैट मीन्स 10,000 ईच। दिस इज 40,000, सॉरी, 10,000 ईच। क्या ये समझ में आया यहां तक? जो पैसा नहीं मिला वो हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज फ्यूचर में भी मिलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो मुझे वो अकाउंट को क्लोज कर देना है। और जो पैसा मिला है दैट इज हाउ मच? सी, यहाँ पे हमने निकाला है 20 रुपीज पर शेयर फॉर 500 शेयर्स हैज बीन रिसीव्ड। सो 500 शेयर्स इंटू 20 दैट इज 10,000। ये जो 10,000 है ये पैसा मैंने जब्त कर लिया, तो मैं एक अकाउंट खोलूंगी टू प्रेफरेंस शेयर फॉर फीचर अकाउंट और इसमें ये अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगी। गेटिंग इट? क्या ये एंट्री आपके समझ में आई है? क्या फोर फीचर समझ में आ गया बहुत अच्छी से? अगर बहुत अच्छी से यहां तक समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर बनता है बच्चों, एंड डू कंसिडर हिटिंग ऑन द सुपर थैंक्स बटन। थैंक यू सो मच। ओके, अभी आगे क्या है लेट अस सी। हमें दिया गया है दीज शेयर्स वर री इशूड, द डायरेक्टर्स री इशूड दीज फोरफीटेड शेयर्स ऑफ आशीष एट 60 पर शेयर, मतलब 60 रुपीज पर शेयर हमें मिला है। एट मतलब उतना पैसा मिला है ये री इशू करके, एंड 80 पेड अप, 80 रुपीज पेड अप था और हमें 60 रुपीज मिला। इसका क्या मतलब है? लेट अस सी। डायरेक्टर्स री इशूड फोरफीटेड शेयर्स ऑफ आशीष, मतलब ये जो है इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे क्या हुआ, हमने री इशू किया 80 पे, मतलब दिस इज द कॉल्ड अप अमाउंट व्हेन आई री इशूड, लेकिन 60 rupees is what I have received per share. Are you all getting this difference? देखो क्या बोला है, at 60
80 रुपीज पेड अप। ओके, मतलब 60 रुपीज ही मुझे मिला है, लेकिन टोटल कैपिटल में 80 रुपीज पर शेयर जाएगा। 500 शेयर्स पे 60 रुपी पर शेयर मिला, मतलब कितना पैसा मिला? 500 शेयर्स 60 रुपीज, 6 5 30, 1 2 3, 30,000 मुझे पैसा मिला, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, राइट। और 80 रुपीज वॉज द टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, वो मेरा कैपिटल में जाएगा। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्लीज रिमेंबर इक्विटी लिखना है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, बिकॉज यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों भी शेयर्स है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वी हैव टू यूज द वर्ड इक्विटी। यहाँ पे 500 शेयर्स into 80, that gives us 8 5 40, 40,000. And now be very attentive. जो डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस? देखो, मैंने जो 80 रुपीज का शेयर है 60 रुपीज पे इशू किया, 80 रुपीज का शेयर 60 पे दिया, तो 20 रुपए का मेरा नुकसान है। मतलब टोटल नुकसान कितना? 500 शेयर्स पे 20 रुपीज पर शेयर, 10,000। ये जो नुकसान है, मेरा जो शेयर फोर फीचर अकाउंट है, जहां पे मेरा जब्त किया हुआ पैसा है, मैं वहां से यहां पे ट्रांसफर कर दूंगी। इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 10,000। देखिए टोटल हो रहा है 40,000। लॉजिक क्लियर हो गया आपको? कैसे किया है हमने? 60 रुपीज में इशू किया, जिसका 80 रुपीज कॉल्ड अप है। सो जो 20 रुपए का नुकसान है, मैंने जहां पे जब्त की हुई अमाउंट रखी थी वहां से ये टोटल ले लिया। क्लियर? अब क्या करेंगे? इवन इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले भी बताया है स्पेसिफिकली नहीं दिया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर फोर फीचर में जो भी बैलेंस है वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। देखते हैं इक्विटी शेयर फोर फीचर में, पहले क्रेडिट किया हुआ है 20,000 से, फिर डेबिट किया है 10,000 से, मतलब कितना बचा? 10,000 बचा क्रेडिट, वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल रिजर्व। हमने क्या किया? जो डिफरेंस था बचा हुआ, वो हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, बिकॉज अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है हमें। दैट इज द एक्सेस अमाउंट दैट इज देयर इन दैट अकाउंट। इज दिस वेरी क्लियर? प्लीज रिमेंबर, whenever we are reissuing the forfeited shares, आपको स्पेसिफिकली बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। आपको ये याद रखना है that जो भी बैलेंस बचा है फॉर दोज नंबर ऑफ शेयर्स, वो आप ट्रांसफर कर दोगे आपके कैपिटल रिजर्व में। समझ में आ गया? अच्छे से, यहाँ तक अच्छे से समझ गया है? डू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड एंड दे रियली मेक माई डे। थैंक यू सो मच। देखो अब आगे क्या करेंगे? अब प्रेफरेंस शेयर्स भी तो हमने रीइश्यू करने हैं। देखो प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? 500 थे, वो हमने 72 पर शेयर एंड अगेन 80 पेड अप। मतलब क्या हुआ? दैट 80 रुपीज पे हमने इशू किया है, पेड अप इज 80, लेकिन 72 रुपीज ही हमें मिला है बैंक में, ये इसका मतलब होता है। ओके, तो जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगी ऑब्वियसली। टोटल शेयर्स है 500, राइट? और 72 रुपीज पर शेयर इज द अमाउंट दैट आई हैव रिसीव्ड। तो मुझे कितना पैसा मिला? 36,000 इज द अमाउंट दैट आई हैव रिसीव्ड, राइट? अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना पेड था? 80 रुपीज पर शेयर, करेक्ट? हमें दिया गया है वहां पे, तो मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 शेयर्स into 80 rupees per share, 8 5 40, that is 40,000। और जो डिफरेंस है, जो मुझे पैसा नहीं मिला, देखो 80 रुपीज पर शेयर के बदले में मुझे सिर्फ 72 मिला, मतलब 8 रुपीज का जो मेरा नुकसान है वो मैं मेरे फोर फीचर अकाउंट से वसूल करूंगी। 8 5 40, that is 4,000। देखिए यहां पे मैं लिख दूंगी प्रेफरेंस शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। समझ में आई एंट्री? देखो टोटल 40,000 हो गया। जितना पैसा मिला वो आप बैंक में डालोगे
और जो टोटल पेड अप या कॉल्ड अप अमाउंट है उससे आप कैपिटल को क्रेडिट करते हो, और जो भी नुकसान है वो आप फोर फीचर अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हो। अब ये करने के बाद फोर फीचर अकाउंट का बैलेंस हम निकालेंगे। देखो प्रेफरेंस शेयर फोर फीचर में यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था 10,000 से, देखो प्रेफरेंस शेयर फोर फीचर को, और यहाँ पे हमने उसे डेबिट किया है 4,000 से, मतलब अब देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ बैलेंस ऑफ 6,000, क्रेडिट है 6,000 का, मैं वो ट्रांसफर कर दूंगी कैपिटल रिजर्व में। तो मैं लिखूंगी प्रेफरेंस शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैपिटल रिजर्व 6,000। ओके, आपको नरेशंस लिखने हैं सारे बच्चों, ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दैट। आई होप लॉजिक आपका बहुत अच्छी से क्लियर हो गया है। अगर यहाँ तक बहुत अच्छी से लेक्चर समझ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करिए। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।